जो भाई बहन हमारी वीडियो देख रहे हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं सभी सूर्य का ध्यान करें, हमारे साथ साथ यह मंत्र बोलने की कृपा करें। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। हमारे गुरुजी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, शांति कुंज, हरिद्वार, उन्होंने अखंड ज्योति में लिखा था कि मंदिर बनने का उद्देश्य क्या है। मंदिर बनाने का उद्देश्य ये था कि मंदिर में लोग आएँ, भगवान के भक्त आएँ, इकट्ठा हों, तो वहाँ जो पुजारी हो वो सबको समझाए कि देखिए सबके शरीर भी इसी मंदिर की तरह, सबके शरीर भी मंदिर है। हमारे गुरु जी ने लिखा था कि सबके शरीर भी एक मंदिर है, सबकी आत्मा एक मूर्ति है, इसका भी ध्यान दीजिए। ये मंदिर बनने का यही उद्देश्य था, लेकिन मंदिर का उद्देश्य बताया नहीं गया, केवल धंधा बना के रख दिया गया। मंदिर और मूर्ति की पूजा का मतलब यही था कि हमारे आस्था का केंद्र था कि ये राम की मूर्ति है, ये कृष्ण की मूर्ति है, ये सतयुग में आए थे, त्रेता युग में जन्म लिए थे, ये द्वापर युग में जन्म लिए थे, ये दुर्गा जी हैं, ये गायत्री हैं, ये सीता हैं, ये पार्वती हैं। ये जनरल नॉलेज करने के लिए था, बनाया गया था सब मूर्तियों, लेकिन लोग उसी को सत्य मानकर बैठ गए। ये वो सत्य कैसे हो सकता है? जिसको इंसान ने बनाया वो सत्य कैसे हो सकता है? जिसको भगवान ने बनाया है वो सत्य है। हर इंसान के शरीर भी एक मूर्ति है। इस मूर्ति को माँ गायत्री ने धरती, जल, अग्नि, हवा, आकाश से 5 तत्वों से बनाया है। हर इंसान की शरीर 5 तत्वों से बनी है। ये असली मूर्ति है, ये असली मंदिर भी कहा जा सकता है शरीर, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि हर शरीर मेरा रथ है और आत्मा बनकर मैं बैठा हूँ। मन सबका अर्जुन है, 10 इंद्रियाँ 10 घोड़े हैं। अगर मन रूपी अर्जुन 10 इंद्रियों की लगाम आत्मा रूपी कृष्ण के हाथ में पकड़ा देता है तो उसकी विजय शरीर निश्चित हो जाती है। भागवत गीता का यही रहस्य है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि अर्जुन, मैं गीता केवल तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूँ, पूरे संसार के लिए मैं गीता का ज्ञान बता रहा हूँ। वयम राष्ट्र जागृहम पुरोहिता कहने का आशय, भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं छंदों में गायत्री महामंत्र हूँ। इसका मतलब है हर इंसान गायत्री महामंत्र है, सबकी आत्मा गायत्री है। जितने भी 122 हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में जितने भी इंसान हैं वो अपने को कैसे जानेंगे? कोई गुरु बताएगा तो अपने को जानेंगे। मैं को जानना ही सर्वोत्तम ज्ञान है। लोग बुरे लोगों के साथ रहते हैं, बुरे हो जाते हैं। शराबी के साथ रहते हैं, शराबी हो जाते हैं। गंजेड़ी के साथ रहते हैं तो गंजेड़ी बन जाते हैं। डॉक्टर के साथ रहते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। इंजीनियर के साथ रहते हैं तो इंजीनियर बन जाते हैं। अगर लोग ये समझें कि हम भगवान के साथ हैं, जब सबके हृदय में राम और कृष्ण विराजमान हैं, माँ गायत्री सबकी आत्मा एक सॉफ्टवेयर है, पूरा ब्रह्मांड है। आत्मा में सारे देवी देवता समाये हुए हैं, राम, कृष्ण, हनुमान, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। आत्मा सबकी ब्रह्मांड है। आत्मा का ध्यान सभी ऋषियों ने किया। विश्वामित्र, वशिष्ठ, तुलसी, वाल्मीकि, बुद्ध, विवेकानंद, शिवाजी, श्री दयानंद सरस्वती, समस्त ऋषियों ने किसका ध्यान किया? आत्मा का, विश्व ब्रह्मांड का ध्यान किया। आज तो पूरा हिंदुस्तान भेड़िया धसान हो गया है, जब सब केवल मंदिर मूर्ति को ही भगवान मानकर बैठ गए हैं। वो तो डुप्लीकेट है, जिसको इंसान ने बनाया वो असली नहीं है। वो तो आस्था का केंद्र है क्यों, लेकिन अगर आस्था आपकी 100% नकली में है तो आप असली को समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि असली को समझना है तो नकली को अलग करना होगा। जैसे दिन रात एक साथ नहीं रह सकती है,
उसी तरह से हम नकली को नकली समझे, असली को असली समझे। यही कारण हुआ जो लोग दारू पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? वो यहाँ भगवान को नहीं समझते। वो समझते मंदिर में है, मूर्ति में भगवान है, पर यहाँ नहीं है। वास्तव में 100% सबके शरीर के अंदर में भगवान है। यही भगवान निकल जाते हैं तो हमारे जीवन समाप्त हो जाता है। और इसी भगवान को नहीं समझते, इसी को जो समझ लेता है वो महान बन जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः।